अगर आप में इतनी बड़ी पवित्रता सिक्खी थी ना, जब ननकाना साहब के हमारे गुरुद्वारा साहब को एक काफिर ने कहा था इसको मस्जिद बना दो, गुरु ग्रंथ साहब की, वहाँ ननकाना साहब के ग्रंथी जी की बेटी को अगवा कर लिया था। जब हिंदू समाज की हमारी बेटियों को अगवा वहाँ पे कर लिया। हमारी कौम तो सिख कौम मजलूमों के लिए थी ना। जाते यहाँ से ननकाना साहब के बहाने चले जाते, करतारपुर साहब के बहाने चले जाते और छुप जाते, आत्मघाती दस्ता बन के मार देते, वहीं शहीद हो जाते। मुझे भी कहते, मैं भी भेष बदल के चले जाता। नहीं, इतने बब्बर शेर कहते ऐसे करपाने बब्बर शेर, तो बब्बर शेर काहे के? हमारे काबुल के अंदर, कंधार के अंदर अभी एक गुरुद्वारा साहब के अंदर कम से कम 35 के 40 गुरु ग्रंथ साहब विराजमान। ऐतिहासिक गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहब मतलब हमारे गुरु हमारे सामने विराजमान हैं। गुरु ग्रंथ साहब के सामने सब बैठे आतंकवादी थे, ताड़ ताड़ गोलियां मार के शहीद कर देते हैं। बच्चे तड़पते हुए माएँ देखती हैं, बाप अपने बच्चों को तड़पते हुए देखता है, पत्नी अपने पति को तड़पते हुए देखती है, कोई बहन भाई को देखता है। तो मुझे एक चीज बताइए जी, ये काहे के बब्बर शेर हैं जी? काहे के बब्बर शेर हैं? कृपान निकालो, डरा दो, ये बब्बर शेर हैं क्या? हमारे गुरुओं ने ये संदेश दिया था। अगर आप इतने ही बब्बर शेर थे तो कश्मीर के अंदर 40-45 के करीब आज से 6-7 साल पहले सिख समाज के लोगों को लाइन में खड़ा करके शहीद कर दिया। उस वक्त बब्बर शेरों कहाँ थे? पता नहीं कौन सा नशा करके ट्रैक्टर लेके बस पे ठोकते जा रहे। वाहे, क्या मजाक है? सिख कौम को यहाँ पे क्या आपने पंजाब से बाहर सिख समाज के लोगों का सोचा कि आपके कारण वो सिख समाज के लोग अभी तक बर्बाद हो चुके, अभी तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए? को बिहार, को महाराष्ट्र, को दिल्ली, को मध्य प्रदेश, आपकी गलतियों के कारण आपने पंजाब में 19,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया। मैं नहीं जबान खोलना चाहता था, क्यों? मुट्ठियां बंद रखना मेरी माँ कहा करती थी। मैं कौम का हूं, मैं मुट्ठियां बंद रखी। आज मेरी मुट्ठी इसलिए खुलती है कि मेरी रूह, मेरी आत्मा, हिंदुस्तान की आत्मा पूरी दुनिया में बैठे हुआ और हिंदुस्तान के उस व्यक्ति की आत्मा, रूह आज इस रूह को रुलाया, आत्मा को रुलाया। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तिरंगा झंडा भारत माँ आज रोती होगी कि जिस देश के लिए हमने शहादत कुर्बानी का जाम पी लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी साहबजादों ने कुर्बानी इस हिंदुस्तान के लिए दे दी और हिंदुस्तान की नींव को आपने जफ्फा डाल लिया। हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, तिरंगे झंडे का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जिस तरह से किसान आंदोलन में पहले भी मीडिया में इस तरह की खबरें आती रही है कि वहाँ खालिस्तानी जो एलिमेंट है वो एक्टिव है, किसान नेताओं ने इस पे ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा इग्नोर करते रहे कि नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। मुझे एक चीज बताओ जी, जगतार सिंह आवारा, बेन सिंह का कातिल, चीफ मिनिस्टर का कातिल, उसके कटआउट लगाए और मोदी को गाली दे रहे, कातिल के लगाए, इसका मतलब क्या हुआ? इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे उनके भी उनकी लगाई, इसका क्या मतलब हुआ? आप पंजाब में कोई कुछ कहने वाला नहीं आपको, पर पंजाब से बाहर के सिख से आपकी क्या दुश्मनी है अभी? और बाहर के सिखों को भी, भाइयों को कहना चाहूंगा, दिल्ली और अपने बच्चों को संभाल के रखो, इनके चक्करों में भावुक मत हो। इनकी गलतियों से दिल्ली उजड़ा है, इनकी गलतियों से सिख समाज को 84 के दंगे का सामना करना पड़ा है। हिंदू सिख एक हमारा 9 मास का रिश्ता है। खुल के सामने आके मेरी तरह इनके खिलाफ बोलो। नहीं बोलोगे आप, कभी भी हालात खराब हुए, जैसे राम जन्मभूमि की लाल किला की झांकी को तोड़ा गया, ऐसे कभी भी किसी ने शरारत कर दी, हम सब लोग मुसीबत में आ जाएंगे इनकी गलतियों के कारण। क्या इन्होंने आपके 84 के दंगों के केस लड़े? क्या इन्होंने 84 के दंगों के अंदर आपको इंसाफ दिलाया? कितने साल हो गए? 93 से लेके आज तक कितने साल हो गए? 84 से लेके आज तक क्या इंसाफ मिला? आपको इंसाफ दिलाया दिल्ली का फुल्का साहब, एडवोकेट, गुरमुख सिख, किसी पार्टी था नहीं, अपने खून पसीने के पैसे थे, और नरेंद्र मोदी जी ने आके कमेटी का गठन किया, तब इंसाफ मिला। वो भी अभी 84 के दंगों को पूरा इंसाफ नहीं मिला। किसके कारण हुए? इनके कारण। कभी सोच के देखा बाहर के सिख भाइयों ने? कोई नहीं सोचता। सिख भाई क्या कहते हैं, कई फट्टे चकते सरदार ने, फट्टे चकते सरदार जी ने ना। ये अगर काम हम बाहर के सिख भाई सोच के करेंगे और बहादुरी दिखाएंगे, याद रखना हमारी कौम पे जो दाग लगा है ना वो मिटेगा नहीं। इसका
मिटाना आपका सबका मेरी तरह कर्तव्य बनता। सामने आइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, सिक्खी स्वरूप के लिए सामने नहीं निकलोगे आप तो जिस तरीके से कहते हैं हम केस लड़ेंगे, जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया है, दिल्ली पुलिस को पीटा है, याद रखना हमारे पे आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, इनके जांचों में मत आओ। गुरु ग्रंथ साहब का दिल से अगर प्यार करते हो तो आप कम से कम इनका विरोध कीजिए। जिस तरह से किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पहले तो ये कहता रहा था कि हमारे आदमी नहीं थे, अब जैसे कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ये मिलके उनका केस लड़ेंगे। पहले तो ये कहते रहे कि हमारे आदमी नहीं है, ये किसी और के आदमी उपद्रवी थे, ये तो सरकार के एजेंट थे। तो आप उस चीज़ को तो वेरीफाई कर रहे हैं कि आपके ही आदमी आप केस लड़के। मैं एक चीज फिर कहूँ आपको, दिल्ली में अगर किसी पुलिस वाले ने किसी को गोली मारी तो बता दीजिए। एक ट्रैक्टर पे वो आदमी उल्ट के मर गया जो पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा था, वो भी दिल्ली के अंदर। दिल्ली को धर्मशाला है यार, राष्ट्रपति भवन के पास में, इंडिया गेट में राष्ट्रपति आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी यहाँ बैठे हैं, सारा वीआईपी इधर बैठा है जो दुनिया जो पूरा देश चलाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हर चीज़ यहाँ, पीएम हाउस यहाँ। अगर दिल्ली को आपने धर्मशाला समझ लिया, आईटीओ कितना है और मुझे बताइए इंडिया गेट कितना है, और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन कितना है। खुदा ना खास्ता जिस भीड़ के ऊपर कंट्रोल नहीं था, ये उपराष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन में घुस जाती, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या होता है इस देश का, क्या होता? एक पार्लियामेंट पे हमला था जो हमारे मुल्क पे कलंक था, एक हिंदुस्तान का राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट घुस जाते, क्या होता? तो ये जो कहते केस लड़ेंगे, फलाना करेंगे, ये तो एक साल के बाद वहाँ चुनाव आने वाले हैं पंजाब के अंदर। अब कल को कांग्रेस कह देगी हम भी लड़ेंगे, कोई आम पार्टी कहेगी हम भी लड़ेंगे। तो ये देश धर्मशाला है क्या? दिमाग नहीं है हमारे क्या? क्या कर रहे हैं आप? क्या दिल्ली और हिंदुस्तान के सिखों को आप मुसीबत में डालना चाहते हैं? आपने अपनी राजनीति करनी, करो, धर्म की पॉलिटिक्स करनी, करो, जाओ पंजाब में जाके करो, जाओ पंजाब में। दिल्ली के सिखों को, हिंदुस्तान के सिखों को मुसीबतों में क्या डाल रहे हो भैया? मैं पीछे गया कहीं अपना नदेड़ साहब के पास, किसी के मुझे घर जाने का मौका मिला, नदेड़ साहब से काफ़ी दूर था, तो मैं वहाँ पे गया तो मैं क्या देख रहा हूँ, वहाँ पे एक ही सिख भाई का घर है, सिर्फ एक ही सिख भाई का घर है। सुरक्षित है क्या? आप मुसीबतों में डालना चाहते हैं?